recording. Now हमने पढ़ना है एरोमेटिक का रहता है पॉलीमराइजेशन चाहिए तो मैं अभी करा देती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। एरोमेटिक में एल्डिहाइड्स को अगर मैं पहले मुझे बताओ एल्डिहाइड इज व्हिच ग्रुप, ऑर्थो पैरा और मेटा? इट्स मेटा। ये हमने 11th में पढ़ा है। देखो अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखूं, ये है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? withdrawing. It's a withdrawing group. It's not donating group. Okay. तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये फिर यहाँ जाएगा, ठीक है? अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बना, ठीक है? अब ये यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यानी ये घूम के यहाँ जाएगा तुम्हारा। ये हुआ। अब ये यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। अब ये यहाँ आया तो ठीक है, ये वाला यहाँ चला गया तो माइनस चार्ज डिस्पर्स होगा। ठीक है, कौन सी जगह बची है जहाँ चार्ज नहीं आया? मेटा। मेटा, तो न्यूक्लियोफाइल तो मेटा पे अटैच करने का है, ऑर्थो पे जगह नहीं। वैसे देखो ये ऑर्थो था, ये पैरा था, ये ऑर्थो, तीनों जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पे आ गया, ठीक है, यहाँ पैरा पे आ गया, यहाँ पे ऑर्थो पे। तो जो जगह बची वो ये बच गई। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही, ठीक है? अब आएगा, अब बात ये करनी न्यूक्लियोफाइल आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बताओ? इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो अगर मैं एल्डिहाइड को रिएक्ट करा रही हूं, मैं कह रही हूं मेरा पॉजिटिव चार्ज इन जगहों पे आ चुका है, तो न्यूक्लियोफाइल तो इन पॉजिटिव जगह पे अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव पे क्यों करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है तो वहां तो इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा। तो जब हम इसको Cl2 के साथ लेते हैं तो हम यहाँ पे FeCl3 लेते ही लेते हैं, ठीक है? एंड वी गेट मेटाक्लोरोबेंजाइन। तो इसके जितने रिएक्शन होंगे वो मेटा पोजीशन में होंगे। अब आप क्लोरीन ले लो, चाहे इसके साथ HNO3 ले लो या H2SO4, तीन ही रिएक्शन होते हैं हमेशा। चाहे कीटोन भी, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी वजह से मेटा पोजीशन। ये कोई कीड़ा घूम रहा है। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या देगा तुमको? CHO एंड NO2 लगा देगा। NO2। अगर मैं इसको बोलूं कि ये तुम्हारा H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या रिएक्ट करेगा? आप कीटोन मेटा पे SO3H लग जाएगा। अगर सपोज मैं कीटोन के साथ ले रही हूँ, इसको रहने दो, इसको मैं ले रही हूँ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो हमारा सल्फोनाइल ग्रुप आता है, तो SO3 यहाँ लगेगा और यहाँ COCH3। क्लियर? नोट करो। आद्विक, तो मेरी बाद में बात करते हैं। हाँ अक्षत, कहाँ से समझ नहीं आया? वो जो Cl लगा है ये नहीं समझ में आया? ये अलग रिएक्शन है, इसी का कंटिन्यू है। ये सात्विक, जब हम FeCl3 में लेते हैं, FeCl3 क्या करता है ना, वो आपका लुईस एसिड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैंने क्या सिखाया था, जो FeCl3 है वो रिएक्शन ऐसे देता है तुम्हारा। देखो जब अब कवरीत, इसको ध्यान से सुनो, आज का कंसेप्ट आ रहा है। जब ये Cl2 को तोड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक कार्बोकैटायन बनाता है, एक कार्बोएनायन बनाएगा,
तो ये क्या करेगा, जब Cl को तोड़ेगा, इसके पास लोन पेयर है, 3 एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं हमेशा, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, जब ये इसे खींचता है अपनी तरफ, तो ये क्या करता है, FeCl4 माइनस बना लेता है और साथ में रिलीज कर देता है Cl+, यानी अब ये कार्बोकेटायन जो है ये जाके इसके ऊपर अटैक कर पाता है। ठीक है, तुम लोग GOC मिस कर रहे हो, आज शुरू हो चुकी है अच्छी खासी। मैंने कितनी बार बताया, अगर कार्बन से ऑलमोस्ट बराबर बराबर हाइड्रोजन आ रहे हो तो समझ जाओ कि वो बात कर रहा है तुम्हारे एरोमेटिक रिंग की, क्योंकि अदरवाइज अगर वो एल्केन एल्कीन एल्काइन होगा तो देखो C816 इज एल्केन एल्कीन, ये ऑक्टीन हो गया, ये ऑक्टेन हो गया और ये हो गया ऑक्टाइन, तो तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिफैटिक नहीं है, ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो ये हो गया A। उसके बाद उसने बोला फॉर्म्स अ ऑरेंज रेड PPT विद 2,4-DNP। अब हमें पता है 2,4-DNP सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देती हैं और अल्कोहल देता है, नहीं अल्कोहल नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही दे रहे हैं, इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है। उसके बाद देन उसने बोला एंड गिव्स अ येलो PPT, जिसने पहले 2,4-DNP दिया, उसके बाद वो कह रहा है ये येलो PPT भी दे रहा है। येलो PPT किसका नाम है, येलो PPT हम किसके लिए यूज करते हैं, हाँ ढूंढ पीछे मिल जाएगा, आज की डेट में मिल जाएगा। तो तुम गलत जगह बैठे, उधर जो इसको ही भेजो। बताओ येलो PPT किसका नाम होता है, सिल्वर येलो कलर का होता है। किसने बोला था, मनमन में, और मैं मन रीड करती हूँ ना, इसने कैसे रीड कर लिया, बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड का साइड इफेक्ट है, इसीलिए कहती हूँ साथ में बैठो, एक दूसरे के मन रीड करते हो, हंसते रहते हो। On heating with iodine in the presence of sodium hydroxide, ये हमें पता चल गया। उसने तुम्हें reagent भी दिया है, निकम्मो, कम से कम reagent से पहचान लो। अरे ये लो, इसे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा दिया है, हाँ बेटा दिया है। नहीं क्या दिया है, on heating with iodine in the presence of NaOH। ये है क्या, हाँ। Then it neither reduces toluene reagent nor Fehling। मुझे बताओ टॉलिंग और फेलिंग कौन नहीं देता, चिराग तुम मत ढूंढो बेटा, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, तुम्हें तो यही नहीं पता था, और तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें तो यही नहीं पता था कल तक ये चैप्टर कौन सा चल रहा है। तुमने तो ये पूछा था, अरे इधर चल रहा है, मतलब खुश भी हो रहे हैं सुन के ना, मैं क्या करूं इन दोनों को, है ना। वो ये कह रहा है ये टॉलिन और ये फेलिन नहीं देता, मींस ये एल्डिहाइड नहीं है। तो मैं लिख रही हूँ, सारे निकम्मे मेरी कुंडली में आए। Nor does it decolorize bromine water on bearer reagent, मतलब यानी कि वो एल्कीन भी नहीं है, क्योंकि एल्कीन ये ब्रोमीन वाटर के साथ बेरर रिएजेंट होता है आपका एक्वस KMnO4 Br2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो इसीलिए लिया जाता है क्योंकि रीजन इज वो आपका वाटर को डीकलराइज एल्कीन करे, तो यानी एल्कीन भी नहीं है। फिर वो कह रहा है ऑन ड्रास्टिक कंडीशंस विद CrO3, क्रोमिक एसिड इज CrO3, वो कह रहा है इसको CrO3 के साथ अगर मैं क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो मैंने इतना इजी क्वेश्चन दिया था तुम्हें। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8O2, ये तो यहीं से पता चल रहा है कि एसिड है,
क्योंकि O2 दो ही कंपाउंड में आता है, एस्टर या तो एसिड, तो ये तो एसिड है। अब ये तुम्हें ये पता है कीटोन है, लेकिन ढूंढना है कौन सा कीटोन है, तो सबसे पहला कीटोन तो हम यही पढ़ते हैं, तो इसी को देख लो। 6 7 8 राइट, 5 + 3 8 और एक ऑक्सीजन। ए ये है और बी तुम्हारा क्या है, CO सही है। वेरी गुड। सब पढ़ रहे हैं, पढ़ के भी नहीं पढ़ रहा। ये सही था। ये तुमने ना आज दिल की बात बोली कि हम पढ़कर भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीजन इज तुम पढ़ नहीं रहे हो बेटा, वही वाला काम कर रहे हो जो गुंजन गुरमा ने आज तुमसे कहा। बेटा बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है वो कौन बताएगा, तुम बीटा हाइड्रोक्सी से नहीं गैस कर सकते, उसने दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, बीटा की पोजीशन पे लगा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाँ, तो इसका मतलब कोई भी जो कंपाउंड है उसने इस पोजीशन पे लगा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, और उसने ये तो बता दिया कि एल्कलाई है, एल्कलाई के साथ दो ही रिएक्शन चलते हैं, या तो एल्डोल या कैनिजारो। अब एल्डोल, ये कैनिजारो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कैनिजारो तो डायरेक्टली अल्कोहल देता है, बीटा पोजीशन पे देता ही नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। अब उसने क्वेश्चन में एल्डिहाइड लिखा है, तो इसका मतलब ये तो एल्डिहाइड ही है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया, तुम्हें कंपाउंड तो यही से मिल रहा है सीधा सीधा, इतना क्यों दिमाग लगाया तुम लोगों ने। मैंने बस यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखा, उसके आगे तो उसने कहा वाटर लूज किया, ये हमने लूज करा दिया वाटर। किस स्ट्रक्चर ये किस वाले का आंसर बता रहे हो आप? पहले वाले का, ए ऑन ब्यूटेन डाल है उसमें। क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। ठीक है फिर चुप रहो। देन उसने बोला another aldehyde B undergoes disproportionation reaction in the presence of concentrated alkali। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि concentrated alkali के साथ दूसरा जा रहा है, इसका मतलब वो कैनिजारो है, पहला वाला alkali एल्डोल ही है, और कैनिजारो जाने के लिए हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, या तो ये कंपाउंड होगा या ये कंपाउंड होगा, इसके अलावा तो कोई और कंपाउंड होता ही नहीं है। सी का भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है तुम्हें इसमें करने में थी, मैं तुम्हें इतने इजी क्वेश्चन कैसे दे रही हूँ। और जो टेस्ट होगा ना जिस भी दिन, उसका जो मार्क्स हैं वो मम्मी पापा के फोन पे जाएंगे। हाँ बेटा, अल्कोहल की और फिनॉल और ईथर, तुम्हारा तो अभी तक चल रहा है ना, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा। स्कूल में गिटर का था। उसका तो यहाँ भी चल रहा है वहां भी चल रहा है। नहीं इसका बोल ये पूछ रहा था टेस्ट का होगा। हाँ इसको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, करो अभी जो भेजा है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड C2H4O on oxidation with Y gives C2H4O2। अब यहां से तुम्हारे लिए जज करना थोड़ा सा कंपाउंड मुश्किल हो जाता है, तो देखो C2H4O, अगर मैं इसके कंपाउंड पॉसिबल कंपाउंड्स बनाना शुरू करूं, ईथर बनाऊंगी तो सेटिस्फाई नहीं हुआ फॉर्मूला, अल्कोहल बनाती हूँ तो नहीं होता, ठीक है, एल्डिहाइड आखिरी में बचा गया एक एल्डिहाइड, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को, कीटोन भी नहीं करेगा, 3 से स्टार्ट होता है, तो यानी ये एल्डिहाइड। अब उसने कहा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो आप किसी इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसी के प्रेजेंस में, ये हो गया X, ऑक्सीडेशन करने में भाई एसिड ही देगा ये तो ये दे देगा Y, पहला पार्ट खत्म। दूसरा उसने पूछा नेम द प्रोडक्ट व्हेन X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH, मींस इसका एल्डोल करना है, क्योंकि डाइल्यूट दिया है NaOH, तो एल्डोल करके दो प्रोडक्ट बना दो। फिर उसने बोला राइट डाउन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ही बताना सारे बाकी खत्म। एल्डोल से Z